लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब परेशानियां आई, जब बार बार ईश्वर से मांगने के बाद भी जीवन से परेशानियां नहीं हटी और बढ़ती चली गई, तो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं एक सही ईश्वर से मांग भी रहा हूँ, क्या मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ वो वाकई में ईश्वर भी है। और दूसरा, आजकल ये कितना सताव हो रहा है, आजकल लोग मतलब लाठियां उठा के लोगों को मार रहे हैं कि जी तुम धर्म बदल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ तुम खुद क्यों प्रयास कर रहे हो, खुद क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात एक करके क्यों लोगों को मार रहे हो, कष्ट क्यों उठा रहे हो इतना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जितने भी सियाने ब्याने लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण पंडित, जो सब लोग मतलब इस चीज़ में आगे आते हैं, उन सबको इकट्ठा करो, उनको एक जगह पे रखो, उनको बोलो भैया सारे जगह बैठो एक जगह पे और यज्ञ करो जम के, तपस्या करो जम के, और ईश्वर को बोलो कि ईश्वर जो ईश्वर जिनको मानते हैं, तो उनको बोलो कि आप ईश्वर को तपस्या करो, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आएंगे उतर के, और उनको बोलो कि आप दुनिया में आओ, यहाँ धरती पे आओ, अवतार लो, यहाँ पाप बहुत बढ़ गया है, और वो दुनिया में आएंगे और एकदम ही सबका नाश कर देंगे। जितने भी धर्म का नाश कर रहे हैं ना, उन सबको एकदम नाश कर देंगे, और सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही नाम होगा, हिंदू धर्म। बस तो आप खुद क्यों परेशान हो रहे हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो मुझसे बार बार पूछा जाता है हिंदूवादियों के द्वारा और सब मुझे बुरा भला बोलने वालों के द्वारा, कि तुमने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या कमी लगी तुम्हें कि तुमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। तो आज वो कमियां जो मुझे लगी वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, और आपको का पूरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कमी थी जिसकी वजह से मैंने हिंदू धर्म को या हिंदू मत को छोड़ा, वो था झूठ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कूट कूट के भर भर के झूठ भरा हुआ है। कैसे? मैंने महाभारत पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, स्टोरी पढ़ने में मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे पास एक महाभारत की किताब थी और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी पढ़ने में, बहुत फैंटेसी, ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि एक आइडियल फैंटेसी बुक में होनी चाहिए वो उसमें थी और मुझे अच्छी भी लगी। लेकिन जब मुझसे ये कहा गया कि भैया ये तो सच में हुई थी और ये वास्तविक घटना थी और ये वर्तमान समय से कोई 5 से 7 हज़ार साल पहले घटित हुई, तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा झूठ है, कोरा झूठ है। क्योंकि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें किसी भी हिसाब से सच तो हो ही नहीं सकती। अगर आप उसको एक फैंटेसी के हिसाब से पढ़ो तो मज़ेदार है, लेकिन सच नहीं माना जा सकता उनको। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक वर्तमान समय में, इस वर्तमान सदी में जीने वाला एक व्यक्ति हूँ, और आप मुझसे कहोगे कि आज से 5 से 7 हज़ार साल पहले ऐसा ज़माना था जब कान से बच्चे पैदा होते थे, टांग से बच्चे पैदा होते थे, मटके से बच्चे पैदा होते थे, जब ये जो सूर्य है, जो सन हमारे सामने चमक रहा है, ये उतरकर इंसान बन के नीचे आता था और किसी व्यक्ति को गिफ्ट देता था, कर्ण को दिया कवच और कुंडल वगैरह। ये जो घटना हुई वो जब मैंने उसमें पढ़ा तो वो मैंने कहा यार, मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं इस बात को सच मानूं कि 5000 साल पहले ये बात वास्तव में होती थी, तो मैं तो इसको नहीं मान सकता। मतलब ठीक है, आप मानते हो तो आप मानो, लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि मैं इसको सच मानूं तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। तो झूठ लिखा है भर भर के, मतलब झूठ भी फैंटेसी बोल सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि झूठ तो तब होगा ना जब सच कुछ साबित हो या बोला जाए कि यार ये सच है, तो वो फैंटेसी बोल सकते हैं उसको। लेकिन आप मुझसे कह रहे हो कि भैया फैंटेसी को सच मानो, तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नहीं मानेगा, क्योंकि जो सन है इससे बड़े बड़े गोले आसमान में घूम रहे हैं, है ना। तो अगर सन इंसान बन के धरती पे आ सकता है तो वो तो उससे भी बड़ा इंसान बन के धरती पे आ सकते हैं, ठीक है ना। और करोड़ों की, मतलब 22 करोड़ से ज़्यादा, एक अनुमान अगर लगाऊं मैं तो 22 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस युद्ध में मारे गए। हाथी, घोड़े, रथ वगैरह सब जो है 18 दिन के अंदर अंदर ये सब ख़त्म हो गए, और उसके बाद जो है ये सब मर गए, खप गए। लेकिन इनका विज्ञान के पास, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास कोई अवशेष नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत से लोगों से मैंने ये बात बोली
वो जो पैरवी करते हैं कि हाँ ये सच में हो, तो कहते हैं कि हम तो जला देते थे जी, हिंदू धर्म में तो जलाते हैं, दफनाते नहीं हैं। मतलब आप मुझे ये कहना चाहते हो कि 18 दिन में 22 करोड़ से ज़्यादा लाशें जलाई गई, यानी एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लाशें जलाई गई। तो इनको जलाता कौन था और इनको जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से आई, है ना। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो मतलब झूठ हैं या फैंटेसी हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं उनको सच मानूं, तो मैं तो नहीं मानूंगा, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कोई भी समझदार इंसान इसको सच नहीं मानेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक अंधभक्त हो और अगर आपको सिर्फ भक्ति करनी है तो ठीक है ना। मेरा भी था, जब तक सब कुछ सही चल रहा था, जब तक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं भी मानता था, चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं कि सच है या सच नहीं है या कितना % सच है, कभी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, किसी को भी ईश्वर बोलना है, घर में सारा कुछ चल रहा है, अपना फैमिली है, कारोबार चल रहा है, घर में सारी चीज़ें पूर्ति हो रही हैं, तो ज़रूरत क्या है ये जानने की ईश्वर क्या है। बस जब मौका मिला हाथ जोड़ दिया, धन्यवाद, धूप अगरबत्ती कर दी, हो गया काम, है ना। तो सच और झूठ का फैसला लेने की ज़रूरत क्या। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब परेशानियां आई, जब बार बार ईश्वर से मांगने के बाद भी जीवन से परेशानियां नहीं हटी और बढ़ती चली गई, तो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं एक सही ईश्वर से मांग भी रहा हूँ, क्या मैं जिसके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ वो वाकई में ईश्वर भी है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब सारे सच्चे ईश्वरों को, जब सच्चे ईश्वर के बारे में खोजना शुरू किया, तब जाके पता चला कि सच्चा ईश्वर तो भैया कहीं और ही है, तब जाके पता चला। तो कुल मिला के झूठ, फैंटेसी को आप मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मुझे याद है बचपन में मेरे पापा बहुत ज़्यादा रामायण, गीता, महाभारत ये सब बहुत पढ़ते थे, और हमें भी फोर्स करते थे, पढ़ते भी थे, इनफैक्ट हम पढ़ते भी थे, लेकिन कभी ये दिमाग खोल के सोचने की कोशिश नहीं करी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आई, जब कठिनाइयाँ आई, जब किस्मत ने जो है कई सारे ऐसे फेसेस दिखाए जो हम नहीं देखना चाहते थे, उसके बाद दिमाग सोचने में मजबूर हो गया ईश्वर कौन है। तब जाके खोजा, तब यीशु मसीह को पाया कि यार यीशु मसीह के अलावा तो और कोई खुदा है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद जो दूसरा कारण है मैं बताऊंगा, दूसरा कारण है मॉरल वैल्यूज़, यानी कि गुण, जो आपके जीवन में गुण ऐड होते हैं, यानी कि क्वालिटीज़, आपके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ ऐड होती हैं, वो मुझे हिंदू धर्म में नहीं मिली, ठीक है। जब तक मैं एक सो कॉल्ड हिंदू था तब तक मैं सारे बुरे काम करता था, झूठ बोलना, उल्टे सीधे काम करना, ठीक है ना। और मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कि मैं ये बंद क्यों करूं, मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं झूठ क्यों ना बोलूं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, हम बड़े धूमधाम से मनाते थे, कृष्ण की उपासना करते थे, और कृष्ण तो खुद बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था। कहते ना कि गाने बना के गाते हैं, और उसको झूठ को झूठ नहीं बोलते कि झूठ बोला, कहते गाने बना के, वाह हमारे भगवान को देखो कितना अच्छा झूठ बोलते हैं कि जी मैंने मक्खन नहीं खाया, है ना। चोरी करना बचपन से शुरू कर दिया था। तो कौन सी, मैं तो जब जिस भगवान को मैं मान रहा हूँ वो भगवान खुद ही चोरी कर रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ भैया, मैं क्यों ना करूँ, मुझे कौन रोकेगा। वो भगवान खुद ही रासलीला कर रहे हैं, मेरे भगवान जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो तो खुद ही रासलीला कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना रासलीला करूँ, मुझे क्यों रोका जा रहा है। मेरे पेरेंट्स और लोग, दुनिया मुझे ये क्यों सिखा रही है कि भैया किसी की लड़की पे बुरी नज़र मत डालो, ये सब मत करो, लड़कीबाजी मत करो। मैं तो बोलूँगा कि भैया मेरे भगवान कर रहा है और मैं उसको मानता हूँ, इतना मानता हूँ कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगा। झूठ भी बोलूँगा, चोरी भी करूँगा, रासलीला भी करूँगा, और अगर मुझे रोकोगे तो फिर तुम इसका मतलब कि तुम अपने भगवान के भक्त नहीं हो। तो ये कारण था, वैल्यूज़ जो है जीवन में ऐड नहीं होती थी। और उसके अलावा हम राम जी के भी बहुत तगड़े भक्त थे, हम दिवाली मनाते थे हर साल। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी ने भी, हालांकि इतने तो नहीं थी बैड क्वालिटीज़, लेकिन कमी ये थी कि उनको पता नहीं था, राम जी को पूरी बातें पता नहीं थी, उनको पता नहीं था कि सीता को कौन लेके चला गया, ठीक है ना। और उनकी शक्तियाँ लिमिटेड थी, वो ईश्वर के स्तर पर थे। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आप पूछते तो है ना, हम उन्हें ईश्वर करके पूछते तो थे, ईश्वर करके उन्हें। तो जब मैंने गौर किया तो देखा कि राम जी की तो शक्तियाँ लिमिटेड हैं,
वो बाली को नहीं मार पाए। ये मेरा पर्सनल असम्पशन है जो मैंने उन दिनों में, मैं जब देखता था रामायण, बचपन में याद है मुझे रामायण देखते थे, और कभी नहीं सोचा कि यार राम जी तो बाली को मार ही नहीं पाए। मतलब एक साधारण वानर भगवान से बलशाली कैसे हो गया, कभी नहीं सोचा। वो देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब बाद में मौका पड़ा तब सोचा इस बारे में। तो राम जी की भी शक्तियाँ लिमिटेड थी, उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी को कौन ले गया। बाली को नहीं मार पाए, रावण को भी नहीं मार पाए, उन्हें पूरी बातें पता ही नहीं थी, है ना। अगर ईश्वर की तरह हम जिसकी उपासना कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम चाहें कि हमारे अंदर आए। अब मेरी पत्नी है तो मैं कभी भी मेरी पत्नी को छोड़ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और कोई इंसान अगर मुझे बोल दे कि भैया तेरी पत्नी तो गलत है, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा, मैं छोड़ थोड़ी दूंगा उसे। मैं उसको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, मैं प्यार करता हूँ ना उससे, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी दूंगा, उसको समझाऊंगा। मैं देखूंगा कि कहीं ना कहीं मेरे में ही कमी है जो वो गलत हो गई। तो हर एक इंसान यही करता है। तलाक की नौबत तो बहुत बाद में आती है छोड़ने की तो, लेकिन राम जी ने तो छोड़ दिया। ये मैंने देखा, इस बात को नोट किया, मैंने कहा यार नहीं, ये भी एक आइडियल, जो वो आइडियल ईश्वर जिनको मैं चाहता हूँ कि एक आइडियल हो, मेरे आदर्श, जो मेरे आदर्श हो, वो ईश्वर फिर मैंने राम जी को भी नहीं देखा। और उसके अलावा फिर शिव जी की ओर देखा। शिव जी जो है वो देखा कि उनको तो मतलब अगर शिव जी की उपासना करें तब तो हमें पूरी आज़ादी है। नशे करो, चरस पियो, गांजा पियो, भांग पियो, धुएँ उड़ाओ। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं। वीडियो आई थी मेरे पास एक कुछ दिन पहले, अभी वो क्या नाम उसका, केसरी क्या बोलते हैं उसको, केसरी का रंग का कपड़ा पहना हुआ है, घूम रहे हैं और चिलम लगाई हुई है, चिलम पी रहे हैं और कह रहे हैं जी हम तो भोले का प्रसाद पी रहे हैं, और गाना भी चल रहा है भोले का प्रसाद पी रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हैं। और मैं भी बहुत किसी टाइम पर सिगरेट पीता था, सब मतलब और भी कई नशे, अल्कोहल लेता था। तो मतलब कोई कारण नहीं था कि मैं क्यों बंद करूं। सिगरेट पियो तब तो हम तो जी हमारे भगवान धुआं उड़ाते तो हम क्यों ना उड़ाएं, है ना। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ नहीं मिली, वो गुण नहीं मिले जीवन में जो होने चाहिए, है ना। वास्तव में मेरे अंदर एक अच्छा इंसान था, तो जब भी मैं कोई गलत काम करता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, तो मेरे अंदर से कोई आवाज़ सी आती थी ऐसे कि नहीं यार ये काम गलत है, ये क्या कर रहा है तू। मेरा अपना अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा मुझसे कहती थी कि भाई ये क्या कर रहा है, सिगरेट पीना गलत बात है, सेहत को जो नुकसान होता है वो तो है, लेकिन गलत बात है। शराब पीना गलत बात है ना। लड़कियों को बुरी नज़र से देखना गलत बात है। लेकिन मैं तो जिन ईश्वरों की उपासना कर रहा हूँ वो खुद ही ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो गुण नहीं मिले जीवन में, है ना। ये बहुत बड़ा एक कारण था। तो जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को ख़राब करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब जब ये बात एक आम आदमी सुनता है ना, तो वो तो तुरंत सकते में आ जाएगा, है मेरा शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है, मैं तो इसमें शराब भी डालता हूँ, मैं तो इसमें सिगरेट भी डालता हूँ, और मैं तो सारी बुरी बातें इसमें डालता हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर मुझे नाश कर देंगे, नहीं मुझे आदि छोड़ना है। मतलब कितनी बड़ी वजह मिल रही है आपको बुराई से दूर जाने की, लेकिन वो मुझे हिंदू मत में नहीं मिली, है ना। तो क्वालिटीज़ नहीं मिलती हैं आपको। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। और फिर गालियाँ बहुत देते थे, मेरे दोस्त बहुत गालियाँ देते थे, कोई वजह नहीं थी क्यों गालियाँ ना दें, है ना। आए बगाए पंजाब इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ तो बात कम करते हैं, गाली ज़्यादा देते हैं, है ना। तो बाइबल कहती है कि तुम एक ही मुँह से आशीष और एक ही मुँह से श्राप नहीं दे सकते। मतलब एक ही मुँह से तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति गीत गा रहे हो, और उसी मुँह से तुम बाद में गालियाँ भी दे रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव है। ये तो दोगलापन हो गया, तो ढोंग है ना। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, बहुत तगड़ा भक्त था वो, तो उसका क्या था, बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, और वो बहुत दान पुण्य करता था, मतलब गरीबों को दान देता था, और बहुत अच्छे काम करता था वो। तो जब वो अपनी दुकान पे जाता ना, उसने दुकान पे अपने एक छोटा लड़का रखा हुआ था, और वो छोटा लड़का जब काम करता ना तो वो गलतियाँ करता था। तो मैंने देखा जब भी वो गलतियाँ करता था ना, वो बहुत गालियाँ देता था उसे, बहुत गालियाँ, मतलब गंदी गालियाँ देता था उसको। ये नहीं देखता था कि वो छोटा बच्चा है, मतलब सुबह भक्ति करके आया है, आरती करके आया है, और उसके बाद ऑफिस में अपने दुकान पे आने के बाद उसने धूप बत्ती भी करी है, और जब धूप बत्ती करके अपनी सीट पे बैठा तो गालियाँ देना चालू। मतलब कोई कारण नहीं है, वजह नहीं है उनके पास के, मतलब एक तरफ भक्ति भी चल रही है, एक तरफ गालियाँ भी चल रही है, बुराई भी चल रही है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक ही मुँह से तुम अच्छी बात और एक ही मुँह से बुरी बात नहीं निकाल सकते। इसलिए जिस मुँह से अच्छी बात निकालते हो, जिस मुँह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उस मुँह से कभी दोबारा गाली मत निकालना। गाली देने की वजह छूट गई। यीशु मसीह ने कहा कि किसी से
यीशु मसीह ने कहा कि किसी स्त्री की ओर अगर तुम बुरी नज़र से देख लेते हो ना, सिर्फ बुरी नज़र से देख लेते हो सिर्फ, तो तुम उसका ऑलरेडी रेप कर चुके हो। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, आप इसको देखो, इतनी बड़ी बात है। मतलब एक इंसान, मैं कहता हूँ अगर बाइबल के अनुसार इंसान जीने लगे ना, या ये देश हिंदुस्तान अगर बाइबल के अनुसार यीशु मसीह की शिक्षाओं के और यीशु मसीह के चेलों प्रेरितों के शिक्षाओं के अनुसार अगर ये देश चलने लगे ना, मैं कह रहा हूँ इस देश में से जुर्म 0% हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कभी कोई रेप नहीं होगा इस देश में, कभी कोई गुनाह नहीं होगा इस देश में। बाइबल की शिक्षाएँ आपको सिर्फ सिखाती नहीं है, आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको सिखा दिया उसके बाद उस पर चलो, आपको सॉलिड रीज़न देती है, मजबूत कारण देती है कि आप बुराई को छोड़ो। अगर रिपीटेडली अगर एक इंसान बाइबल पढ़ने लग जाए ना, मैं गारंटी देता हूँ उसके अंदर से सारी बुराइयाँ निकल जाएंगी। मैं खुद का एग्जांपल ले लो, मैं एक ऐसा आदमी था, शराब पीना, उल्टे सीधे काम करना, लड़कियाँ छेड़ना, सब तरह के बुरे काम करते थे। लेकिन जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, जब देखा, दिल में डर बैठ गया। फिर बाइबल कहती है कि अपने परमेश्वर का डर मानो, भय मानो। तो परमेश्वर का डर क्या यार, अगर हमने गलत काम किया तो भैया परमेश्वर तो गुस्से हो जाएंगे, परमेश्वर तो नाश कर देंगे। तो ये बातें जब दिमाग में घूमी तो बुराइयां अपने आप निकलती चली गई। शराब छूटी, फिर बुरी बातें छूटी। मैं कभी जीवन में, ऐसा टाइम था मैं जीवन में सोच नहीं सकता था कि मैं कभी ऐसा इंसान बनूंगा कि मेरे मुंह से गाली ना निकले। मैं मुंह खोलता था, बाद में पहले मुंह से गाली निकलती थी। जो पंजाब में रहते हैं ना, उन्हें पता है कि कैसे यहाँ पे गाली ज़्यादा होती, बात कम होती है। तो ऐसा इंसान था मैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, जीवन से बुराइयां निकलती चली गई। और ये चीज़ मुझे अपने हिंदू मत में नहीं मिली जिसमें मैं था, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है। जब यीशु मसीह के जीवन को देखा तो यीशु मसीह का जीवन तो सारी मानव जाति, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री मैंने खंगाल के देख ली। जितनी भी माइथोलॉजीज है, जितने भी ईश्वर है, उनमें कोई भी यीशु मसीह के समान नहीं है। मैं 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का चैलेंज कर सकता हूं कि कोई मुझे बता दो कि यीशु मसीह के सामने टक्कर होने वाला कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई भगवान मुझे बता दो जो यीशु मसीह के कैरेक्टर के सामने तो क्या दूर दूर तक भी खड़ा होता हो। कोई खड़ा नहीं होता। मैंने सब पढ़ा है, सबको देखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद जो ये बलियाँ वगैरह हैं, इसके बाद गलत भ्रांतियाँ, गलत चीज़ें, गलत शिक्षाएं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गलत है। जातिवाद एक बहुत बड़ा कारण है मेरी समझ में। मेरे लिए जातिवाद सबसे बड़ा कारण है। मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ और एक निम्न जाति में मैं पैदा हुआ, और बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे इस बात का, मुझे बार बार जब भी मैं मेरे गाँव जाता हूँ, मुझे बार बार ये बात याद दिलाई जाती है कि मैं छोटी जाति से हूँ। और उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं यार, मैंने कहा, मैं सोचता था कि ये ईश्वर है ना, जो मैंने कहा ये ईश्वर कभी सच्चा नहीं हो सकता जो इंसान को जातियों में बांटता है। मतलब मेरी क्वालिटीज़ की वजह से, मेरी क्वालिटीज़ की वजह से नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहे इंग्लैंड जाके पढ़ के आ जाऊँ, मैं चाहे जितने मेरे गांव में लोग हैं मैं उन सब के ऊपर चाहे कलेक्टर बन जाऊँ, तब भी मुझे बार बार ये जताया जाएगा कि तू छोटी जाति का है भैया, क्योंकि ये तो मैं पैदा हुआ ना। तो मैंने कहा ये ना तो ये ग्रंथ सच्चे हो सकते हैं, ना ये ईश्वर सच्चे हो सकते हैं जो मुझे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरी जाति से छोटा बताते हैं। काबिलियत कितनी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। तो ये आज भी बाय द वे ये पूरी तरह से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जातिवाद है, कोने कोने में जातिवाद है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसीलिए ये क्षेत्र तरक्की भी नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ नहीं मिलाता, इसलिए कि वो छोटी जाति का है। उसके घर में जाके खाता नहीं है, उसके घर में जाके बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो छोटी जाति का है। और छोटी जाति वाले जल्दी से बड़ी जाति वालों के घर नहीं जाने की हिम्मत करते। वो सोचते हैं कि यार बड़ी जाति वाले पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मतलब कम ऑन यार, हम इस जनरेशन में चल रहे हैं और आप जातिवाद कर रहे हो। तो बहुत से लोगों से मैंने पूछा, मैंने जानने की कोशिश की कि जातिवाद आया कहाँ से। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भैया जातिवाद ईश्वर की ओर से नहीं है, इंसानों ने बनाया, ये तो अंग्रेज़ों ने जातिवाद शुरू किया। तो मैंने बोला अगर इंसानों ने शुरू किया और तुम्हें पता है कि जातिवाद गलत है, तो तुम इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते। जातिवाद की वजह से तो धर्म कितने टुकड़ों में टूट रहा है। जो आदिवासी हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, वो तो अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं है। वो तो कहते हैं भैया तुम हमें ज़बरदस्ती हिंदू बना रहे हो, हम तो हिंदू है ही नहीं। अभी पीछे एक वीडियो आया था, आदिवासी कह रहे थे भैया तो ज़बरदस्ती हमारी जनगणना कर रहे हैं, पता नहीं 1945 में कि कब ज़बरदस्ती हिंदुओं की बड़ी आबादी दिखाने के लिए उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया। वो तो कहते हैं हम तो हिंदू है ही नहीं, हमें हिंदू मत गिनो तुम। वीडियो में बाकायदा चिल्ला के कह रहे हैं, वो वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये जातिवाद एक इतना बड़ा रीज़न है मेरे लिए। तो ये इतने सारे कारण हैं। इसके अलावा और सारी, जब मैंने ग्रंथों में पढ़ा तो ग्रंथों में मतलब
कोई ऐसी बात नहीं है मतलब जिसको पढ़ के आपको लगे कि हाँ इसको पढ़ना है। मतलब आप फैक्ट देखो, मैं एक अंदाजे से कह सकता हूँ कि 90% हिंदुओं ने कभी अपने जीवन में कोई ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ के देखा, और ना ही उन्हें कभी ज़रूरत महसूस होती है कि उन्हें पढ़ के देखना है। और अगर वो पढ़ के खोल के पढ़ेंगे भी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, और ना उनका मन लगेगा ना उनको रुचि मिलेगी, क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जब खोल के पढ़ा तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिली, कोई दिलचस्पी नहीं जगी कि मैं क्यों। हाँ, अगर फैंटेसी की तरह पढ़ना है तो महाभारत बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अगर आपको वहाँ से कुछ वैल्यू निकाल के लानी कि आपके जीवन में क्या सीख मिलती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाई भाई आपस में लड़ मरे, और ईश्वर खुद कृष्ण भगवान ने बोला कि भैया अपने भाई से जाके लड़ो, अपने भाई को मारो, किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तो ये तो गलत शिक्षा है। मैं तो कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि एक भाई अपने भाई को प्रॉपर्टी के लिए मारे, प्रॉपर्टी के लिए उन अपने भाइयों को मारे, उसके सारे राज्य को ख़त्म कर दे। मेरे जैसा इंसान मैं तो वो हूँ, मैं तो अपना घर, मेरा अभी भी वर्तमान समय में मैंने अपना घर मेरे छोटे भाई को उसके नाम किया हुआ है, और भविष्य में अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने बनाने से पहले मेरे छोटे भाई का घर बना के दूंगा। मैं बोलूँगा पहले मैं नहीं, पहले मेरा छोटा भाई कामयाब हो, पहले उसको घर मिले। लेकिन महाभारत पढ़ रहे हैं तो दिखने को मिल रहा है कि भैया अपने भाइयों को मार दो धर्म की स्थापना के लिए। जब मेरे भाई ही मर गया तो धर्म की स्थापना कहाँ से हुई? जब मैंने अपनों को ही मार दिया तो वो तो अधर्म हो गया। अगर ऐसा हो कि धर्म की स्थापना के लिए अपनों को माफ़ करो तब तो बात समझ में आती है। अपने भाइयों को माफ़ करो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दो, अपने भाइयों पे दया करो, जैसे बाइबल सिखाती है। यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने भाई को 7 के 70 गुना माफ़ कर, और अगर कोई अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, तो वो नर्क की आग में डाले जाने के योग्य है। तो ये है आइडियल शिक्षाएँ। बाइबल पढ़ के ये आइडियल शिक्षाएँ मिलती हैं जीवन के बारे में, शादी के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, और इंसानियत के बारे में, एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे व्यवहार करना है। यहाँ पर जातिवाद के कारण इंसान से हाथ नहीं मिला रहा, और भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए हत्याएं हो रही हैं। उत्तराखंड में क्या सारे देश में ये हो रहा है, भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ के हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यहाँ पड़ोसियों को देख के जलन होती है कि यार उसका तो फ्रिज आ गया, भाई हमारे पास फ्रिज नहीं है यार, देख इतना बड़ा फ्रिज ले लिया, उसकी तो गाड़ी भी आ गई, इतनी बढ़िया गाड़ी है, हमसे पहले कैसे ले लिए, वो गाड़ी से खड्डे में गिरे मर जाए जाके कहीं। ये भावनाएं हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल सिखाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे व्यवहार से लोगों को पता चलना चाहिए कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर रहम करता है, अनुग्रह करता है, भले और बुरों पर अपना सूर्य एक समान उदय करता है, फ़र्क नहीं करता कि वो इंसान बुरा है वो अच्छा है। तो आपको सीख मिलती है कि आपको बुरा हो या भला हो, आपको सबसे प्रेम रखना है। लेकिन वो जब हम हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो मुझे वो शिक्षाएँ नहीं मिली, तो इस करके मुझे, तो यहाँ ये कारण के जिन लोगों को जो मुझसे पूछते हैं कि आपने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया, तो और बहुत सारे कारण हैं। 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, 22 मिनट की, तो बहुत सारे कारण हैं। कभी मौका लगा तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैंने हिंदू धर्म को छोड़ा, और मैंने सच्चाई की तलाश में, सच जानने की तलाश में मैंने सिर्फ गीता रामायण और ये सारी नहीं, मैंने कुरान भी पढ़ी है। कुरान भी पढ़ी मैंने। कुरान जब पढ़ी तो उसके बाद आप यकीन मानो, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी इंसान ना कुरान को ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि कुरान में मतलब इतना गलत सलत मतलब चीज़ें इतनी बेतरतीबी से रखी हुई है ना। गलत सलत का मतलब बेतरतीबी से, मतलब बेतरतीबी से ऐसे रखी हुई है कि आप पढ़ोगे ना तो आपको एक लय नहीं बंधेगी। मतलब एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ। तो मैं जब पढ़ने बैठा तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में बोर हो गया। जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो बाइबल एक स्टोरी की तरह चलती है, वहाँ से शिक्षाएं भी निकलती हैं और रेवलेशंस भी निकलते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना आपको समझ आने लगती है, उसके बाद आपको पढ़ने में मज़ा आने लगता है, आपको चस्का लग जाता है, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको सीखने मिलती हैं। नई नई चीज़ें आपने जो पिछली बार पढ़ा था आप उसी को दोबारा पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है, चीज़ें निकल के आ रही हैं, मतलब रहस्य खुल रहे हैं। इस तरह की एक किताब है बाइबल। तो पढ़ के आपको आनंद आता है, स्टोरी वाइज चलती है, प्रॉपर तरतीबी से, अनुशासन से रखी हुई सारी किताबें, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन कुरान में वो नहीं मिला और हिंदू ग्रंथों में भी नहीं मिला, है ना। तो ये कारण है। और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मैंने ग्रीक माइथोलॉजी को स्टडी किया और इजिप्शियन माइथोलॉजी को स्टडी किया, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। और ये सब पढ़ने के बाद मैंने जब बाइबल पढ़ी ना,
मैं आपको यकीन दिलाऊं ना, बाइबल पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने कहा जहाँ मैं सारी दुनिया घूमा, सारी दुनिया घूमने के बाद मुझे ये बाइबल मिली, और यही बाइबल है जो परमेश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और मैं खुलेआम चैलेंज करके कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति, अगर आपको जानना है ना कि सच्चा जीवन का मार्ग क्या है, और इतने सारे धर्मों, इतने सारे भगवानों, इतने सारे ईश्वरों, इतने सारे अवतारों में से सच्चा प्रभु कौन है, तो आप बाइबल पढ़ो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया तुमने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया, उनको उनका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और बाय द वे, मैंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, मैंने रिलीजन सिस्टम को ही छोड़ दिया, क्योंकि रिलीजन सिस्टम ईश्वर की ओर से नहीं है। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को धर्म, जाति, संप्रदाय में नहीं बांधेंगे। ये तो इंसानों के काम है, अपने लालच के चलते कि भाई हमारे पास आमदनी आती रहे, भेंट चढ़ावा आता रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। तो आप खुद सोचो ना यार, ईश्वर कभी इंसानों को धर्म में बांधेगा कि वो धर्म तुम्हारा, वो धर्म तुम्हारा। और दूसरा, आजकल ये कितना सताव हो रहा है, आजकल लोग मतलब लाठियां उठा के लोगों को मार रहे हैं कि जी तुम धर्म बदल रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ तुम खुद क्यों प्रयास कर रहे हो, खुद क्यों मेहनत कर रहे हो, तुम दिन रात एक करके क्यों लोगों को मार रहे हो, कष्ट क्यों उठा रहे हो इतना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जितने भी सियाने ब्याने लोग हैं, जितने भी ब्राह्मण पंडित, जो सब लोग मतलब इस चीज़ में आगे आते हैं, उन सबको इकट्ठा करो, उनको एक जगह पे रखो, उनको बोलो भैया सारे जगह बैठो एक जगह पे और यज्ञ करो जम के, तपस्या करो जम के, और ईश्वर को बोलो कि ईश्वर जो ईश्वर जिनको मानते हैं, तो उनको बोलो कि आप ईश्वर को तपस्या करो, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आएंगे उतर के, और उनको बोलो कि आप दुनिया में आओ, यहाँ धरती पे आओ, अवतार लो, यहाँ पाप बहुत बढ़ गया है। और वो दुनिया में आएंगे और एकदम ही सबका नाश कर देंगे, जितने भी धर्म का नाश कर रहे हैं ना, उन सबको एकदम नाश कर देंगे, और सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही नाम होगा, हिंदू धर्म। बस, तो आप खुद क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब आप जब ये कर रहे हो ना, तो आप दुनिया को ये संदेश दे रहे हो कि आप अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हो, गलत मैसेज जा रहा है उससे। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, ये मत करो। आप प्रार्थना करो, धूप बत्ती करो, तपस्या करो, यज्ञ करो, और ईश्वर को बोलो कि ईश्वर इनको देख, इनको मार, इनको कीड़े पड़ा, इनको एक्सीडेंट में मार दे, ये जो धर्म का नाश कर रहे हैं। अपने आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हो भैया, गलत मैसेज जा रहा है, तुम तो अपनी छवि खराब कर रहे हो। सब लोग जो साधु संत बैठे हैं वो कहते हैं जी हम तो शांति प्रिय धर्म है, लेकिन तुम तो सारी डेफिनेशन ही पलट दे रहे हो, मार कुटाई, शांति से चलने, प्रार्थना करने वाले लोगों को मार रहे हो, कुटाई कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, तुम अपनी छवि खराब कर रहे हो, मेरी सलाह मानो और ऐसा मत करो, ठीक है। प्रार्थना करो, अपने ईश्वर से तपस्या करो, जैसे पुराने टाइम में शिव महापुराण और जो रामायण में हम देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, उन सब ने तपस्या ही तो की थी। तो आप भी तपस्या करो ना, फल मिलेगा। या आपको अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि हम रक्षा नहीं करेंगे तो कहीं धर्म खत्म ना हो जाए, तो ऐसा मत करो, सही तरीके से चलो ताकि दुनिया में सही मैसेज जाए, ठीक है ना। तो काफ़ी देर की वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट आधे घंटे की। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और अगर जवाब मिल गया है तो मेरी मानो और जीवन में एक बार बाइबल पढ़ के देखो। गुस्सा अपनी जगह है, नफरत अपनी जगह है, उसको रखो संभाल के, कहीं नहीं जा रही। आपको गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो यार। पढ़ने में आपका क्या जाता है, आपको आपके दिमाग में किसने डाल दिया कि बाइबल पढ़ोगे तो ईसाई बन जाओगे। किताब भी तो पढ़ी है, किताब पढ़ के तुम किताब थोड़ी बन गए। तो एक बार पढ़ के देखो, कुछ अच्छा मिले तो रखना, नहीं अच्छा मिले तो तुम अपनी जगह, वो अपनी जगह बाइबल, ठीक है ना। तो ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।